जो हम बात कर रहे थे। तारिक मुनीर भट्ट साहब हमारे साथ हैं जी, ब्यूरो चीफ लाहौर। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी साबर साहब। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं, ये आयशा अकरम का एक वाक़या हुआ आपके शहर में, तो अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ एफआईआर के मंदरजात हैं, जो मेरे पास इत्तला है कि जो एफआईआर के मंदरजात हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे कुछ हिस्से। जी जी हाँ, देखें साबर जी भाई, ये जो वाक़या हुआ है ये 14 अगस्त का वाक़या है, ठीक है। और उस वक्त वो खतून अपने साथियों के हमरा वहाँ पर आयशा इकराम गई हैं। और ज़ाहिर है 14 अगस्त को यादगार पाकिस्तान काफ़ी हजूम होता है, लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर वो कुछ थोड़े से सोशल मीडिया पे अपनी कुछ वो काम करती थी, वो काम कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनको हरासा करना शुरू कर दिया है और फिर वो काम बढ़ता गया है। और 2.5 घंटे तक मुसलसल उस खतून को वहाँ पर हरासा किया गया है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है। और जिस तरह यानी कि बात सुनते हुए और करते हुए भी यकीन करें आंखें शर्मा जाती हैं किस तरह का वो वाक़या हुआ है। लेकिन उसके बाद 2.5 घंटे वाक़या होने के बाद वो पुलिस को पुकारती रही है और बड़ी देर बाद 2 घंटे बाद उसके बाद पुलिस आई है। और जिस तरह वहाँ पर लोगों ने उसको छुड़ाया, ये वाक़या हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर उसने FIR दर्ज कराई। ज़ाहिर है वहाँ पर जो इतना हजूम था, 300-400 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। और उसके बाद जब ये खबर चलनी हुई, चैनल पे चली, फिर पुलिस में भी एक्शन में आई। और आपके पता ही है वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसका नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, अभी IG पंजाब भी इस पर पूरा काम कर रहे हैं। अभी हमारा IG साहब से राब्ता भी हुआ, उन्होंने कहा जी इसमें हमारे नादरा का ऑफिस खुलवाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको वो जो इसमें जिन्होंने ये रोल अदा किया है, जो वहाँ पे मौजूद थे, जो ज्यादती की है, उनको किसी तरीके से पकड़ा जाए। और इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। उन्होंने बकायदा तौर पर CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन में के अंडर एक टीम भी बना दी है जो इस पे काम कर रही है। और वो जो FIR का आप कर रहे हैं, अब देखें मसला ये है कि वो तो अब वो ज़िमनी बयान भी आ जाएगा, उसमें FIR को दोबारा ठीक भी कर दिया जाएगा। अभी हमारे जी 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 ये जी मुझे समझ नहीं लगी, 2.5 घंटे वहाँ हजारों की तादाद में लोग होते हैं, यानी पूरा मुआशरा मुर्दा हो गया है, बेहिस हो गया है। एक निहत्ती खातून के साथ ज्यादती हो रही है, उबाश और गुंडे लफंगे उसका पीछा कर रहे हैं, उसको हरासा कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई समझ नहीं लग रही बात की, और उसको हवा में उछाल रहे हैं। चौधरी साहब देखें, ये अभी हमारे वो ऑफिस में वो खातून मौजूद थी और उसने हमें पूरी डिटेल हमें बात बताई भी है, हमने सुनी भी है। और वाकई वहाँ पर उसके साथ जो आइनी शायद थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी बताया है कि 2.5 घंटे तक ये वाकया वहाँ पे होता रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोई कैमरे, सेफ सिटी कैमरे नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसको उनसे पता चल जाता है कहीं पे भाई इस तरह का वाकया हो रहा है। उसके बाद ये फुटेज किसने बनाई भट्ट साहब? फुटेज के जो है जी, ये उसने बताया जी कि मेरे उधर पहले आई है फुटेज, आई है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे कोई बंदे थे, ज़ाहिर है इतना हजूम था वहाँ पे, उनमें से किसी ने ये फुटेज जो बनाई, ये सबसे पहले कहाँ पे अपलोड हुई और किसने की? जी ये पुलिस इस पे भी तहकीकात कर रही है जी, इस पे भी काम हो रहा है कि ये फुटेज कैसे बनी और कैसे अपलोड हो रही। जो बताया जा रहा है वो तो ये बता रहा है कि जो सोशल मीडिया पे फुटेज अपलोड हुई है वो किसी ने वहाँ पर सोशल मीडिया पर चढ़ाई है, उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। फिर ज़ाहिर है जब चैनल्स के पास आई, सबसे पहले हमने भी खबर को ब्रेक किया, फिर आगे काम किया गया। लेकिन जो हमारी उस खातून से बात हुई है वो कह रही है जी वो मुझे भी इस बात का पता नहीं है कि वो किस तरह ये फुटेज आई और किस तरह ये बनी। लेकिन अब चूंकि पुलिस इस पे बड़ा ज़ाहिर है IG पर्सनल तौर पे उन्होंने इस पे काम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की इस पर हदायत है कि आपने इस पे काम करना है। वो नादरा का दफ्तर आज छुट्टी होने के बावजूद नादरा ऑफिस खुलवाया गया है और कोशिश की जा रही है कि वो जो ऐसे चेहरे हैं जो, और 4 दिन हो गए तो अभी तक एक मुल्ज़म भी नहीं पकड़ा गया। नहीं जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है और कोई मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हुआ और कोई अभी तक जो प्रोग्रेस ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो प्रोग्रेस है। और अभी वो यही कहा जा रहा है, ये जो कहा जाता है कि ये की पॉपुलैरिटी के लिए ये सारा ड्रामा बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। हाँ आप देखें ना कि अब ये 14 अगस्त से ये वाकया और कल की ये सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही हैं, इशू भी है, फिर TV चैनल्स अब इसको चला रहे हैं। और अब तक ये पोजीशन है कि अब वज़ीर आज़म सब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, वज़ीर आला भी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कारकर्दगी है वो ये है कि अभी तक वो कह रहे हैं जी हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी तक जो है ना मुल्ज़म एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ और एक भी उनमें होता ना
तो कोई एक भी कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस हो, वो अभी तक प्रोग्रेस नहीं है। अभी तो इस पे अब काम उन्होंने शुरू किया है, तो अब देखें इसमें। लेकिन ये देखें अपना जो सब बड़े ये, तो आपने खातून को बराह रास्त इंटरव्यू किया है और आपके पास अभी काफी देर रही है, आपकी यानी आप जहाँ दीदा शख्सियत है, माशरे को रोज देखते हैं, जराइम पेशा लोगों का भी अंदाजा है आपको, सियासी बसीरत भी रखते हैं, कारोबारी इंसान है, तो यानी आपकी हर चीज़ पर नज़र है। डू यू सीरियसली बिलीव कि 2.5 घंटे उनको छाला जाता रहा, इतने 400-500 बंदों ने ये कर दिया वो कर दिया, ये क्या है? कोई दरिंदगी है, कोई जानवरों का माशरा है, क्या हो रहा है? मतलब है तकलीफ दे बात है। आपको तो ये शो में लेके आना चाहिए था खातून को। जी बिल्कुल, बड़ी बेहिस्सी की बात है और बड़े अफसोस की बात है, और मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये एक शर्मनाक बात है जो इस तरह का हुआ है, जो हमारे लिए बड़ी अपना बाइस शर्म है जो ये हुआ वाकया, और बाकी बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और हमारी ख्वाहिश थी कि आप इस प्रोग्राम में बिठाते, लेकिन उसे कुछ घरेलू। जी जी भट्ट साहब, जी जी भट्ट साहब, सिर्फ ये आप मेरा ख्याल है वो कसर नफसी से काम ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन इनिशियल रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है, उस इनिशियल रिपोर्ट में 3-4 बातें कही गई हैं, और अगर हम यहाँ बैठ के, ज़ाहिर है हम ओपनली उस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे भी गौर किया गया है। मैं बात वही कर रहा हूँ कि क्या FIR में बयान किए गए मंदरजात उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो वाक़या हुआ इनिशियल रिपोर्ट में? नहीं, अभी तक तो इसमें साबर शाकर साहब इन्वेस्टिगेशन जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपकी रिकॉर्ड हैं, हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन इस सारे पहलुओं पे जो आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पहलू पे सारे अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे भी हो रही है सारी, कि ये लेकिन तब ही है जब तो हमें क्यों हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है? वो अफगान सफीर की बेटी जो है वो उनके वाकयात कुछ उन्होंने बताए, वाकयात कुछ निकले, और वो कहाँ पहुंची, और अब उनको सन्नाटा हो गया है। अब वो तो यहाँ भी हमें हर रोज एक नया वाकया मेज पर आ जाता है कि जी फलां जगह ये हो गया है, बाद में तफसील पता करते हैं कुछ और निकलता है। हाँ जी, बट बिल्कुल इसी पे भी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो हो रही है, कि अगर वो वाकया की तह तक पुलिस से जो हमारा राब्ता हुआ, वो कह रहे हैं जी हम इंशाल्लाह जल्द 1-2 दिन में असल हक़ाइक़ के सामने लाएंगे कि वाकई जो वाकया हुआ है। क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें जो 2.5 घंटे वाला बात है, जो इतनी देर, और ये बड़ा वैसे समझ से बालातर है कि इतने टाइम, जो बहुत टाइम होता है कि 2.5 घंटे वहाँ पे ऐसा वाकया होता रहा, और वहाँ पे जाहिर है कुछ ऐसे शर्पसंद लोग थे, उनमें से कुछ बेहतर लोग भी तो होंगे ना, जो उनको चाहिए थे उसको वहाँ पे छुड़ाते, वहाँ से उनको सेव करके किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकालते। लेकिन इतना लंबा टाइम है, ये थोड़ा सा जो है ना इसमें नहीं, तो वो तो कह रही, तो मेरी किसी ने मदद नहीं की। हाँ जी जी, ये भी कह रहे हैं ना, वो जो कह रही खतून ये कह रही हैं कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, और मैं जितनी देर वहाँ पे रही हूँ, 2.5 घंटे बहुत टाइम होता है। तो इस पे अब ये एक सवालिया निशान है जिस पे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी तो अब ये पुलिस का काम है ना कि इसकी तह तक पहुंचे कि वाकई ये वाकया कैसे हुआ, किस तरह रूनमा हुआ, और फिर तो 15 पे जो कॉल हुई, तो पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है, और वो क्यों नहीं आई? नहीं, पुलिस की तरफ से अभी कोई तस्दीक नहीं हुई गई, लेकिन खातून का ये कहना है कि जी मेरे जो साथी थे उन्होंने 15 पे 2-3 मरतबा कॉल की और उनसे रब्ता किया कि जी हमारी मदद करें। लेकिन पुलिस जो है ना, ये वाकया होने के बाद कहती है 2 घंटे बाद वो मेरे से रब्ता किया, और फिर मैं तो क्या वो 10-12 लोग, क्या वो जो 10-12 लोग थे उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, पुलिस ने किए हैं? हाँ जी, अभी वो नहीं, उनमें से 1-2 साथी जो उनके साथ हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमारे बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, लेकिन इसमें वो अभी उन्होंने बुलाया है, तो हम फिर उनके पास जाके अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे, बताएंगे। उनके एक जो एनिशा था वो हमारे साथ भी, उसने भी यही कहा कि जी हमें 10 लोग थे जो उनके साथ थे, वो कहते जी हमें भी मारा गया है। और जिस तरह खतून बता रही हैं, ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। वो कह रही है जी मेरी बालियां नोची गई हैं, और कानों से सोने की बालियां और इन्होंने भट्ट साहब एक और बात भी बताएं, इनको किसने छुड़वाया? फिर ये कहती है फिर वो उधर से 2-2.5 घंटे बाद वहाँ पे लोगों ने कुछ ने अपना कोशिश करके हमें वहाँ से निकाला है, और वहाँ से निकलने के बाद कुछ लोगों ने हमारी मदद की, वहाँ से निकाला, उसके बाद पुलिस का हमारे साथ राब्ता हुआ, फिर बाद में पुलिस आई है। ये उस खातून का बयान है। तो क्या इनके जो अब ये टोटलिटी में आप क्या कहते हैं कि वो क्या कह रही हैं? जी जोई साहब क्या कह रहे हैं? अब अगर आपसे पूछा जाए जी जी कि यानी
تو کرونولوجیکل آرڈر میں ایک ترتیب میں تو وہ جو واقعات بتا رہی ہیں ہوا کیا ہے؟ جی جی ابھی تو ہمارے پاس یک طرفہ ورشن ہے. جی یک طرفہ ورشن ہے. جی بالکل چودھری صاحب، یہ تو کام ہے، اس پہ انویسٹیگیشن کرنا کام ہے پولیس کا، ٹھیک ہے نا. اب یہ کب سے ایک بات چل رہی ہے، پولیس کو اپنا بیان سامنے لانا چاہیے. بتائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو یہ واقعہ کل سے یہ ہوا ہے چودھری صاحب، اب کل سے میڈیا چلا رہا ہے. ان سے میری بات نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں نے کہا ایک تفصیل دے دیں ساری. وہ چودھری صاحب اس پہ پھر وہ ایک آپ بھی اور میں بھی اور وہ ساری کہیں گے جی جناب یہ آپ نے کیا شروع کر دیا. میرا خیال ہے کہ بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ خبر صاحب اس میں میری یہ گزارش ہے، میں یہ کہتا ہوں جو چودھری صاحب چاہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ اس میں اپنا پولیس اپنا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنا ورشن. بالکل صحیح بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. پولیس کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. پورا میں چودھری صاحب کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ میڈیا ٹرائل پھر کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیں ایک ایشو ہے صاحب اس میں